ये हार मैंने खुद पहना है। मिस्टर जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। गुरु रिहा हो गया। आपने तो बिना देर लगाए ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। पर अब मैं आपकी शर्त ना मानूं तो? डॉक्टर रूहानी सहाय, अब तो मैं तुम्हारी रूह तक को जान गया हूँ, पहचान गया हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम अपने किए हुए वादे से पलटोगी नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें ये याद दिला दूं कि मैं एक राजनेता हूं और राजनीति में मुर्दों को जलाते नहीं, दफनाते हैं। जरूरत पड़ने पर गड़े मुर्दे उखाड़े भी जाते हैं। तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तो आर या पार, खड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। देखो, मैं तुम्हें गुरु तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर कर सकता हूं। जब तक ये हार हमारे गले में सजा रहेगा ना, गुरु का गला फांसी के फंदे से बचा रहेगा। ये वादा है मेरा। फांसी पे लटकते हैं तो लटक जाने दो, मौत मंजूर है हमें। पर ये हार पहनाकर तुम्हारी ये बेइज्जती मंजूर नहीं है हमें। ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त करेंगे हम तुम्हारे गले में। बंद करो ये नाटक गुरु। मैं ये नाटक लग रहा है या जो तुम कर रही हो वो नाटक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की? तुम क्या बोल रही हो कंपाउंडर? किसी बात से नाराज हो हमसे? हम तो बस इस घटिया आदमी का ये हार तुम्हारे गले से निकालना चाहते हैं। ये हार मेरे गले में गौतम सिंह ने नहीं, तुम्हारे अहंकार ने डाला है, जिसे बचाने के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ गए। नहीं कंपाउंडर, अपने अहंकार के लिए नहीं लड़े हैं, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। गलत। अपने स्वाभिमान के लिए मैं खुद लड़ सकती थी। मैंने बहुत बार कहा तुम्हें कि गन लेकर घर से बाहर मत निकलना, गौतम सिंह का पीछा मत करना, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी जिद ने मिस्टर जी के अंदर अभिमान जगा दी और मैं तुम दोनों के अहंकार के बीच में पीसी गई। और उसके बाद चुनने की बारी आई तो किसे चुनती मैं तुम दोनों में से? उसे ही ना, जो ज्यादा समझदार है, जो ज्यादा संभला हुआ है। और वो तो गौतम सिंह ही हुए ना। ये क्या बकवास है कंपाउंडर? हम जानते हैं अपनी जान से प्यारा है तुम्हें तुम्हारा स्वाभिमान। तुम कभी भी अपने गले पे किसी की निशानी नहीं पहनोगी। अरे हमारी कंपाउंडर तो वो है जो हमारे लिए हमारे साथ खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल जाए। फिर क्या मजबूरी है तुम्हारी, बोलो? जी ये तो पूरा पासा पलट गया है। कुछ कही है, मजा बहुत आ रहा है। गौतम बाबू ने क्या तुरुप का इक्का उछाला है, मजा आ गया। क्या लगता है आपको, किसका जीत होगा? इस बार गौतम जी ने जो खेल खेला है ना, ये गुरु के प्यार पे भारी पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। मेरी रजामंदी में भी मेरी मजबूरी ढूंढ रहे हो। अपने आप को इस झूठ से दिलासा देने चाहते हो कि बेचारी कंपाउंडर बेबस थी, मजबूर थी, इसलिए गौतम सिंह का हाथ थाम लिया। लेकिन नहीं मिस्टर गुरु चौधरी, मैं मजबूर नहीं थी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है।
जिंदगी की हकीकत से बहुत दूर हो तुम, और अपनी ही दुनिया में रहने वाले एक अनपढ़, एक गंवार। तुम्हारी जिंदगी गुस्से और पावर के जोर पे चलती, सच और कानून के हिसाब से नहीं। तुम हो सकते हो मिर्जा फरात या रोमियो, पर मैं ना तुम्हारी लैला हूं, ना हीर हूं, ना साहिबा हूं, ना शीरी हूं और ना ही जूलिया। मैं डॉक्टर रूहानी साहब, गुरु चौधरी। वो डॉक्टर रूहानी सा है जिसके माथे पे तुम्हारे वजह से एक मरीज की मौत का कलंक लग गया है, और उसे धोया है इस इंसान ने। मिश्रा जी की पत्नी अलका जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बता दिया कि मैंने उसके पति को बचाने की पूरी कोशिश की। वो मेरी लापरवाही की वजह से नहीं मरे थे, मिस्टर जी की वजह से मैं अभी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती हूँ। इनके वजह से मेरा दामन दागदार होते होते रह गया, मेरा लाइसेंस छीनते छीनते बच गया है गुरु। जो सच है एक बार सुन लिया, उसे बार बार दोहराने से क्या होगा? वो कहते हैं ना, साच को आच नहीं। पर ये सब बातें तुम्हें कहाँ समझ आएगी? तुम तो कभी बड़े हुए ही नहीं, बच्चे के बच्चे ही रह गए। ना समझ है ना अकल है, और हर बार तुम्हारी खामियों की सजा किसने भुगती? तुम्हारे परिवार और मैंने। तो चलो ये बात बता दो हमें कि इस बाहुबली गुरु चौधरी को बच्चा बनाया किसने? तुमने। हमारी बचकानी हरकतों से प्यार किया किसने? तुमने। हमारी नासमझी से तो तुम्हें प्यार था ना, फिर अचानक से हमारी नासमझी से तुम्हें इतनी नफरत कैसे होगी कंपाउंडर? ठीक है फिर, हमसे दुश्मनी ही निभानी है ना तुम्हें, तो तैयार हो जाओ फिर। अब तुम्हें अक्लमंद, समझदार गुरु चौधरी का असली रूप दिखाएंगे। हम नहीं मानते कि हमारी रूहानी ने इस राक्षस को सिर्फ इसके लिए अपनाया क्योंकि इसने तुम्हारे दामन में दाग लगने से बचा लिया। अरे इसकी एक अच्छाई हमारे गुरु की सारी सच्चाई पे पर्दा डाल दिया। हर मुसीबत में धार बनकर खड़ी रही तुम गुरु के साथ, और आज इतनी सी बात पे उसका हाथ छोड़कर गौतम सिंह का हाथ कैसे पकड़ सकती हो तुम? बोलो। बाबा ये इतना सा बात है, ना कुछ अचानक हुआ है। बात ये है कि टीटी के बेटी के किरदार पर जो खुददारी का पर्दा चढ़ा हुआ था ना, वो पर्दा हट गया है। पहले टीटी के बेटी सोची कि गुरु बाबू बहुत दमखम वाले आदमी हैं, तो उनका पाला में चल गई। फिर उसको मिले गौतम बाबू, तो उसको समझ में आया कि गौतम बाबू बहुत मजबूत आदमी है, तो गौतम बाबू के पाला में चल गई। गुड़ पर जैसे मक्खी चिपकती है ना, वो इससे चिपक गई गौतम बाबू के साथ। हमारे परिवार वाले भी जानते हैं कि तुम हमें कभी छोड़ नहीं सकती हो। बंद करो अपना ये नाटक। जिसे जो सोचना है सोच, लेकिन सच वही है जो तुम्हारी आंखों के सामने है। मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ गुरु, आज से, अभी से और इसी वक्त से। मिस्टर जी ही मेरे सब कुछ है, क्योंकि उन्हें अपनी पावर को भी संभालना आता है और अपने जज्बातों को भी। फूल
भूत के पांव पालने में ही दिखते हैं नागेश्वर। जब ये लड़की पहली बार हमारे घर आई थी ना, तब भी हमने इसके लक्षण भांप लिए थे। खैर, तुम्हारा जो भी फैसला है हमें मंजूर है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा और हमारा तो कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। तुम जाना चाहती हो? जाओ, हमें शांति से जीने दो। मिस्टर जी, हम कहाँ रहेंगे? आपने तो कहा था ना कि ये बड़ी खुटी हमारी। बिल्कुल, हमारी नहीं तो किसकी है? ₹1 महीना किराए पे रख के जिस केयरटेकर को यहाँ पे रखा है, सामने आओ। आगे गौतम जी गौतम बाबू। आज से हम अपनी कोठी में रहेंगे, व्यवस्था कर लीजिए। हाँ मिस्टर जी, आप इस घर के मालिक हैं, तो मैं मालकिन हूँ। मालकिन? 100%। और जो भी इस घर में रहना चाहता है, उसे आज से इस घर की नई मालकिन का कहा मानना होगा। गई भैंस पानी में। भैया चलिए मेरे साथ 2 मिनट। क्या हुआ? बात सुनिए, चलिए। क्या बात है तेजू? ये सब क्या है भैया? रूहानी हमारा सरनेम कैसे लगा सकती है? और वो इस घर की मालकिन कैसे बन सकती है? एक मिनट, कहीं आप उससे शादी करने का प्लान तो नहीं कर रहे ना? प्लीज से नो, प्लीज से नो। तेजू शांत। कभी कभी शिकार करने के लिए पिंजरे में दाना डालना पड़ता है। बस उसी तरह रूहानी को फंसाने के लिए उसे शादी का झांसा दिया है। नो, आई डोंट ट्रस्ट यू ब्रदर। जिस लड़की को मैं 1 मिनट भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप उससे जिंदगी भर रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हैं। भैया आई एम सॉरी, बट मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। भैया आपने वादा किया था ना कि आप रूहानी को बर्बाद कर देंगे, उसका मायका और ससुराल दोनों मेरे कदमों में लाकर रखेंगे। फिर ये क्या हो रहा है? मुझे लगा कि आप गुरु और रूहानी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गुरु सिर्फ मेरा हो, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही अलग है। यहाँ पे तो आप खुद अपना घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आप उस लड़की को नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ उसे। मर्दों को अपने जाल में फंसाने के लिए ना माहिर है वो। पहले गुरु को अपने इशारों पे नचाया और अब आप पे अपना जाल बिछा रही है। लेकिन तेजस्वी सिंह के होते हुए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आपसे शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसे इस घर में ही नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ तेजस्वी, घबरा गई? लगता है ना मिस्टर जी का सरप्राइज तुम्हें पसंद नहीं आया तेजस्वी। क्यों? हरगिज नहीं, हमारी कंपाउंडर सीधा सीने पे वार करती है, ऐसे पीठ पीछे नहीं। कोई और बात है, कोई तो मजबूरी है, कोई तो चाल चली है उस गौतम सिंह ने। एक बार कंपाउंडर हमें सारी बात बता दे, दुनिया उलट देंगे, अपने प्यार पे कोई आंच नहीं आने देंगे हम। मुझे भी ऐसा ही लगता है छोटे कि रूहानी कुछ तो छिपा रही है। और तूने देखा छोटे, कैसे तेरी रिहाई का सारा क्रेडिट उस तेजू ने ले लिया। अगर उसके हाथ में सब कुछ था ही तो पहले क्यों नहीं छुड़वा लिया उसने तुझे? छोटे, हो सकता है कि रूहानी जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हाँ भैया,
भाभी ने पहले भी तो ऐसे कई कदम उठाए हैं जो एकदम से किसी को समझ ही नहीं आए। भाभी के राज भी ऐसे प्याज के छिलके की तरह हैं। एक एक परत उतारती हैं तब जाके सच सामने आता है। रुहानी आ रही है। अब तो फैसला हो ही जाए कंपाउंडर कि तुम्हारे लफ्जों में ज्यादा सच्चाई है या तुम्हारी खामोशी में। सिकंदर, बंदूक दे। बंदूक का क्या करोगे भाई तुम? वकैती बंद करो, बंदूक दे। एक है गोली है इसमें, थोड़ा संभल के गुरु। भैया क्या कर रहे हैं आप? कनपट्टी पे क्या रख ली बंदूक? प्यार का इजहार तो हो गया, तो सोच रहे हैं एक बार परीक्षा भी ले लें। प्यार है भी गुरु या नहीं? अगर प्यार होगा तो कंपाउंडर खुद हमें रोकेगी। प्यार है या नहीं गुरु? हे माता रानी, मेरे गुरु की रक्षा करना। प्यार है या नहीं? प्यार है? बस कीजिए भैया, 5 फायर खाली जा चुके हैं। अगली बार गोली पक्की है। बंदूक नीचे कर लीजिए। या नहीं? गुरु, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कोई काम की बात है तो बताओ, वरना निकलो यहाँ से। तुम्हारे भाई और हमारी कंपाउंडर के बीच क्या चल रहा है? क्या समझौता हुआ है उनका? बताओ हमें। देखो गुरु, अपने कंपाउंडर को बचा सकते हो तो बचा लो, वरना मेरे भैया उसे इतनी दूर ले जाएंगे कि तुम चाह के भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। ऑल द बेस्ट गुरु, इस बार जंग तुम्हारे इश्क और मेरे भैया की जुनून की है। मिस केयरटेकर, मिस केयरटेकर, मिस केयरटेकर, छुट्टी पर है या ड्यूटी पर? ए, क्या काटेकर लगा रखे हैं? हाँ, पुष्पी नाम है हमारा। पूरे सुल्तानपुर में ना सुष्मिता सेन बुलाते हैं हमको। ज्यादा बकवास मत करो, समझी लाली? और हमारा नाम लिली है। का टक्कर नहीं। हाँ, सारी फाइलें भिजवा देना, मैं देख लूंगा। मिस्टर जी, देखिए ना, मैंने केयरटेकर कहा तो ये मुझे ही तमीज सिखा रहे हैं। आपने कहा था ना कि ये घर मेरा है, मैं इस बड़ी कोठी की मालकिन हूँ, फिर मेरे साथ तो यहाँ नौकरों जैसा बर्ताव हो रहा है। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम दोनों को यहाँ से निकालने में। इज्जत मिल रही है तो इज्जत लेना सीखो, और मैंने एक बार कह दिया तो सुन लो कान खोलकर। रूहानी की मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, समझे? समझे? समझे। गुड। तो मिस केयरटेकर, बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? हाँ, टीटी के बेटी, मतलब नर्स, मतलब मालकिन। गुरु बाबू का कमरा खाली था तो तुम्हारा गौतम बाबू तुम्हारा? हमारा ये रिश्ता कब बना कि तुम मुझे तुम्हारा कह के बोल रही हो? हाँ? हमारा मतलब है कि गुरु बाबू का कमरा खाली है, तब उसमें आपका गौतम बाबू का व्यवस्था कर दिए हैं। वाह, मिस्टर जी और मेरे लिए एक कमरा।
वैसे ये किस महान आत्मा का उच्च विचार है? जी 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 का हम अपने साथ मांगा एक मंगलसूत्र का कसम खा के कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि भले आपकी फितरत बहुत घटिया हो सकती है, लेकिन आपका कैरेक्टर ढीला नहीं है। क्यों ले लीजिए। ये हमारा तारीफ है कि टोंट है। ऐसी दो कौड़ी की बात तो वही औरत कर सकती है जो खुद गिरी हुई हो, जो धोखे से किसी और के पति को छीनकर उसी के कमरे में रहने का पाप कर सकती है। वो दुनिया की हर औरत को उसी की तरह बेगैरत समझती है। पर अफसोस, मैं और मिस्टर जी आपकी तरह तक घटिया नहीं है और चरित्रहीन नहीं। हम बिना शादी के कमरे में नहीं रहेंगे और एक ही छत के नीचे रहकर मर्यादा में रहेंगे। क्यों मिस्टर जी? नहीं, मतलब हाँ, हम एक कमरे में नहीं रहेंगे। सुन लिया, मिल गया चरित्र प्रमाण पत्र। वैसे मिस्टर जी, घर की कमान तो घर की मालकिन के हाथ में होनी चाहिए ना? बिल्कुल। लाओ घर की चाबियों का गुच्छा। ये क्या? गुरु का कमरा लगा रखा है। घर मेरा है तो कमरा भी मेरा ही हुआ ना। वैसे उस कमरे में ना मुझे रहना है ना मिस्टर जी को। तो एक काम करते हैं, कोई और ऑप्शन हो तो बताओ, है ना मिस्टर जी? और तो एक काम करो, आप और लिली जी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मनोरमा देवी यानी दादी जी इनके कमरे में शिफ्ट हो जाओ और बाकी के फिर दो जो कमरे खाली होंगे उन्हें हमारे लिए तैयार कर दो। सिंपल है ना मिस्टर जी? बस वो चाबियां मिल जाती तो। उप्स, गिर गया, बिल्कुल आपकी तरह। मिस केयरटेकर, वो चाबी का गुच्छा उठा देना। कुसुम माँ, आपके हर आंसू का हिसाब होगा। जितनी बार इन्होंने आपको झुकाया है उतनी ही बार इन्हें झुकने पे मैं मजबूर कर दूंगी। मिस्टर जी, यहाँ का काम तो हो गया, अब चले? चलिए। अच्छा आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक। गुरु के सर पे खून सवार है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा ताकि वो ऐसी वैसी कोई हरकत ना कर पाए। बुराई का चोगा पहन के भी अपनी अच्छाई नहीं छुपा पाए ना तुम। हमारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस फुसपी से हमारे पैरों में पड़ी हुई चाबी उठवाई ना तुमने। कल तक तो तुम धरती आसमान एक करने को तैयार थी गुरु के लिए, फिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि तुम पूरी की पूरी बदल गई रूहानी? होना क्या था, मैं तो ऐसी ही थी।
मैंने तो सिर्फ पुष्पी मौसी को चाबी का गुच्छा उठाने के लिए कहा, लेकिन आप उस बात को अलग तरीके से देख रही। देखिए, मैं अपनों से बड़ों की इज्जत करती हूँ। और भाभी, कल मैं पूरी रात सोच समझ के ही आगे बढ़ी। मैंने गुरु का हाथ छोड़कर मिस्टर जी का हाथ थामा। और इंसान तो मैं अभी वही हूँ ना। मैं उस नर्स को अपने भैया के साथ एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहने दूंगी। What if वो मेरे भैया को पूरी तरीके से अपने वश में कर ले? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, ना मेरा पत्ता कट हो जाएगा। तेजस्वी, इतनी रात गए से सामान लेके बाहर कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो, सुबह भी बिना बताए चली गई, हमने कुछ नहीं कहा। और अब ऐसे रात को पापा मम्मी से पूछा तुमने? मुझे कुछ बताया नहीं। चल क्या रहा है? ये कोई तरीका नहीं है तेजू। मेरा बैग दो। और तुम होते कौन हो मुझसे क्वेश्चंस करने वाले? तुम्हारा पति। शादी की है मैंने तुमसे। हाँ तो शादी की है, खरीद नहीं लिया है मुझे। और वैसे भी मुझे अपनी मर्जी से आने जाने की पूरी आजादी है और अधिकार भी। बीवी हूं तुम्हारी, नौकर नहीं हूं, समझे? अब दो मेरा बैग। अच्छा, तो लगे हाथ ये भी समझा दीजिए कि इतनी रात को अगर आप बाहर जाएंगी और आपको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है इस वक्त आपके घर वाले? आपके अपने, आपके घर वाले कौन है इस वक्त? हम हैं। जो मेरे नाम का सिंदूर और मेरे नाम का ये जो मंगलसूत्र पहनती हो ना, तो मेरा नाम जुड़ा है इससे, मेरे घर वालों का सम्मान जुड़ा है इससे। आजादी और आवारागर्दी में फर्क होता है तेजस्वी सहाय। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी ना कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं ये बैग नहीं दूंगा। Oh really? ये लो, रख लो अपना मान और सम्मान दोनों अपने पास। वैसे तुम्हारी बहन ने कौन सी इज्जत रखी है अपने सिंदूर और मंगलसूत्र की? अपने खुद के पति को छोड़ के मेरे भैया के साथ रंगरलिया मना रही। तेजू, इनफैक्ट वो मेरे भैया से शादी करने के लिए भी तैयार है।